वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप मैथ्स में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमने पिछले क्लास में रियल नंबर कंप्लीट किया था फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आई होप कि आप लोगों ने उस चैप्टर का अच्छे से पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा। तो आज हम देखने वाले हैं सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिससे आपको 4 मार्क्स फोर मार्क्स का एग्जाम में आता है। इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 3 से 4 टॉपिक ही पढ़ेंगे और उसी से हमको 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने को मिलता है। और हमने पहले भी आपको बताया है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस आपको करना है। आपको यहां सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को इजी पूर्वक और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम क्या देखेंगे? सबसे फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन पॉलिनोमियल्स होते हैं। हमको पहचानना है पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स पहचानने का तरीका क्या है? एज एग्जांपल, किसी भी वेरिएबल का, कोई भी वेरिएबल है, उसका अगर पावर निगेटिव होगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। उसका वेरिएबल डिनोमिनेटर होगा, वेरिएबल डिनोमिनेटर होगा तो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो अगर पावर निगेटिव और वेरिएबल डिनोमिनेटर हो तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों? वाई? क्यों नहीं होगा? एज एग्जांपल देखते हैं, आपको दिया गया है x प्लस 1/x। क्या यह पॉलिनोमियल्स है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल x है और डिनोमिनेटर है, और जब इस डिनोमिनेटर को हम अगर नोमिनेटर बनाते हैं तो x प्लस x टू द पावर -1। यहां निगेटिव पावर किया गया, निगेटिव में पावर आ गया। इट मीन्स ए पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो आपको एक ही बात याद रखना है, अगर उसका पावर ओनली होल नंबर, पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। अगर पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल्स होगा, अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये होती है पॉलिनोमियल्स की पहचानने की मेथड। अब पॉलिनोमियल्स में आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे टर्म के अनुसार। एक होता है मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल। तो होता है पद के अनुसार। अगर एक है पद, 3x है, 3 है, मोनोमियल। अगर 8x प्लस 2 आ गया, बाइनोमियल। यही पद टर्म 3 पार्ट में चला गया, ट्राइनोमियल। अब इसमें क्या होता है? एक होता है लीनियर, जिसका पावर क्या होता है? 1, पावर 1। इसमें हम टर्म को देखते हैं। क्या देखते हैं? टर्म को। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरीके हम क्या देखते हैं? टर्म देखते हैं। और इसमें क्या देखते हैं? पावर। तो 2 टाइप्स होता है टर्म के अनुसार, मोनोमियल, बाइनोमियल, इस तरीके से फर्स्ट पद, सेकेंड पद एंड थर्ड पद, इस तरीके से देखते हैं। एंड लीनियर में क्या होता है? पावर 1 हो। एज एग्जांपल x प्लस 1, यहां कुछ नहीं, मतलब इसका पावर क्या है? 1। इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर प्लस 1, पावर 2 है, इसका मतलब बोलेंगे इसको हम, इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं और पॉलिनोमियल की डिफिनेशन प्लस पॉलिनोमियल का टाइप्स को समझते हैं। तो चलिए, आई होप कि आप सभी लोग बेसिक को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल्स में हमको क्या स्टडी करनी है और किस टाइप का कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, जिससे हमारी
पूरी सिलेबस कवर हो, साथ में सभी क्वेश्चन इजी पूर्वक बना सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फाइंड जीरोज। क्या पढ़ते हैं? फाइंड जीरोज। नेक्स्ट पढ़ते हैं जीरोज ऑन ग्राफ, जीरोज ऑन ग्राफ। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज। तो ये 4 टॉपिक्स हमने बेसिक पॉलिनोमियल को जान लिए हैं, समझ गए हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। रेस्ट सेकेंड हम लोग का फाइंड जीरो, जीरो को हम कैसे फाइंड करेंगे। थर्ड है जीरो को हम कैसे ग्राफ पे फाइंड करेंगे या ग्राफ से कैसे हम जीरोज को फाइंड करेंगे। एंड लास्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोज। तो चलिए फाइंड जीरोज देखते हैं, जीरो को हम कैसे फाइंड करेंगे। जब भी जीरो को फाइंड करेंगे, जैसे आपको दिया गया है x प्लस 1, क्या है x प्लस 1। अगर इसका हमको जीरोज को फाइंड करना है, इफ सबसे फर्स्ट क्या हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लीनियर जिसका पावर 1 हो उसका जीरोज हमेशा क्या होता है 1 होता है, जीरोज 1। अगर पावर 2 हो इट मीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज कितना होता है 2 होता है। एज एग्जाम्पल x प्लस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू आ गया -1 और यही हमारा क्या होता है जीरोज। अब जैसे दिया गया है x स्क्वायर -1, इसको जब भी हम बनाएंगे क्या होगा x स्क्वायर इक्वल 1, स्क्वायर क्या है रूट आएगा +-1। इसका जीरो क्या हो गया +1 और एक -1, कितने जीरोज निकल गया 2 जीरोज निकल गए। तो इसमें क्या होता है आप लोगों ने 9th में पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इससे क्या करना पड़ता है हमको जीरोज निकालना पड़ता है। अब यहाँ एक चीज और समझने वाली है कि जीरोज हम निकालते क्यों, जीरोज का मीन्स क्या होता है, मीन्स ऑफ जीरोज, जीरोज का मतलब क्या। तो जीरो हम ऐसे निकालते हैं क्योंकि जो जीरोज होता है हमारा वो उस पूरी इक्वेशन को शून्य बना देता है, जीरो बना देता है। पूरी इक्वेशन का क्या करता है जीरो बनाया जाता है, शून्य बनाया जाता है, इसलिए उसका नाम ही रखा गया है जीरोज, शून्य, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्य। तो अगर हम इसका जीरोज निकालते हैं तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट फैक्टर 2 पार्ट में 2x एंड 2x, 2x प्लस 2x 4x एंड 2x मल्टीप्लाई 2x 4x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर आता है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, कॉमन x प्लस 2, ये दोनों में कॉमन 2 x प्लस 2। अब दो में से कॉमन लेंगे x प्लस 2 तो हमारा निकल जाएगा यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 2। तो हमारा यही दो जीरोज है, इसका वैल्यू हो जाएगा -2 और इसका भी वैल्यू हो जाएगा -2। अब जब दो जीरोज निकलता है तो इसी को हम लोग क्या करते हैं अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं, अल्फा एंड बीटा से क्या करते हैं डिनोट कर देते हैं। और इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहां से जीरोज का रिलेशन निकलना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना जीरोज को फाइंड करना। आप इस तरीके से जीरोज को फाइंड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया या डायरेक्ट इक्वलिटी मेथड हो गया, तो आप एनी मेथड से जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन जानने से पहले हम देखते हैं कि जीरोज ऑन ग्राफ, ग्राफ पे जीरोज को कैसे हम डिनोट करेंगे या ग्राफ के द्वारा दिया गया उसको हम डिनोट कैसे जानेंगे कितना उसका जीरोज होगा। तो चलिए देखते हैं। आपका 1 से 2 क्वेश्चन इस तरीके से रह सकता है, एक ग्राफ दिया हुआ है और इस तरीके से रह सकता है। आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज।
तो आपको हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना है ये एक शख्स होता है यानी वाई अक्ष, जितने बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी हमारा जीरोज होगा। 1 2 3 4 5 यानी कि जीरोज कितना है हमारा 5। जब जीरोज 5 है इट मीन क्या होगा, पावर इसका क्या होगा, इस इक्वेशन अगर हम निकालेंगे तो इस इक्वेशन का पावर कितना होगा 5। 5 कितने पावर होगा 5, क्योंकि जीरोज कितना निकला है 5। तो ऑलवेज एक्स 5 प्लस एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा पावर 5 के रूप में रखा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरो, जितना बार एक्स एक्सिस को टच करे उतना हमारा क्या होता है जीरोज, और जब जितना जीरोज वही हमारा पावर होता है, उतना पावर का इक्वेशन। यही हमारा होता है जीरोजन ग्राफ। अब मान लीजिए कि -2 है, इसको हमको ग्राफ पे डिनोट करना, ग्राफ पे डिनोट करना है। एक्स एक्सिस का हमारा ये है, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, -2 यहाँ है तो हमारा ये हो गया -2। इसको हम डिनोट कर दिए ग्राफ पे -2। -2 -3 आया है, -2 -3 यहाँ आके -3 को -3 डिनोट कर देंगे, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम डिनोट करना, ग्राफ पे डिनोट करना, या ग्राफ दिया गया है उससे हमको जीरोज को फाइंड। पॉलिनोमियल सॉल्व बेसिक कंप्लीटेड, फाइंड जीरोज हम लोग सीख चुके हैं, जीरोज हम ग्राफ ए भी सीख चुके हैं। अब बची लास्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज। इसमें क्वाड्रेटिक और ट्राइक्वाड्रेटिक लीनियर भी होता है इक्वेशन, आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसका नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, तो उसमें हम लोग और थोड़ा ज्यादा लीनियर को लीनियर है जिस प्रकार से उसी सेम टाइप से हम लोग लीनियर इक्वेशन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 3rd में। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट यहाँ पे हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज। जैसे मैंने यहाँ क्या फाइंड किया था -2 का -2, ये हमारा क्या था अल्फा और ये हमारा क्या था बीटा। तो आपको ऑलवेज याद रखना है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल -by। आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा ये होता है -c/a। अल्फा हो गया आपका फर्स्ट जीरो, बीटा हो गया आपका सेकेंड जीरो, और ए बी सी आपका हो गया टर्म, ए बी सी कोफिशिएंट हो गया जो भी वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म। इट मींस बोल सकते हैं इसको हम पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म। पॉलिनोमियल हमेशा कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर ही बनता है। जैसे आपको दिया गया 3, अब इसमें तो वेरिएबल नहीं है बट इसमें वेरिएबल है, x टू द पावर 0, 3 मल्टीप्लाई x टू द पावर 1, वेरिएबल है। तो ऑलवेज नंबर के साथ वेरिएबल होता है, इट मींस कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर ही हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है, बनता है। तो हमारा क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा हो गया c/a। यही होता है रिलेशन बिटवीन जीरो। अब यहां से क्या करना पड़ता है, वो फाइंड करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है क्या अल्फा और बीटा जो हमारा निकल गया है क्या वो सही है। हमने जो अल्फा और बीटा दो जीरो जो निकाले क्या हमने आ रहा वो सही है, तो इसकी आपको जांच करनी पड़ती है, टेस्ट करना पड़ता है। तो कैसे टेस्ट करेंगे चलिए हम देखते हैं। अल्फा भी 2 -2 है एंड बीटा भी -2 है। सबसे फर्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं, -2 प्लस -2, यहां से सॉल्व करके कितना गया -4। अब इक्वल क्या है -b/a। अब देखते हैं b कितना है प्लस -4 -4/a कितना है नथिंग 1। इट मींस यहां भी क्या आ गया हमारा -4 एंड देन -4, बोथ आर इक्वल्स, देन सम ऑफ जीरोज इज ट्रूथ। इसका स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ सही हुआ, हमने इसकी जांच कर दी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम जांच करते हैं, -2 और बीटा में -2 क्या आ गया माइनस का सॉरी माइनस प्लस 2 2 जा 4, यहां दोनों का 4 आया
अब सी बाई है, सी कितना है हमारा प्लस का 4, ए कितना है 1, इट मीन यहाँ भी हमारा क्या आ गया 4, दोनों क्या है बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से जो हमारा जीरो के बीच रिलेशन था वो निकल चुका है और इसकी सत्यता ट्रूथ की भी जांच हो चुकी है कि हमने जो बनाया हमारा बनाया हुआ सही है। तो आप इस तरीके से आप खुद से जांच कर सकते हो, इसके बीच रिलेशन को बता सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो। एक और टॉपिक देख लेते हैं, पढ़ना तो नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर है, बट हम उसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -12 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है प्लस का 4। इससे आपको क्या करना है, इक्वेशन को निकालना है। क्या करना है, इक्वेशन को निकालना है। तो ऑलवेज याद रखिए ए एक्स स्क्वायर, ए हमारा वो कुछ नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा फॉर्म इक्वेशन निकालने का। तो ए एक्स स्क्वायर है और कुछ दिया होगा तो 4x स्क्वायर या कोई एनी नंबर का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 4, तो माइनस एंड माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का 4 एंड एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 प्लस का 4। हम फिर से जीरो से हम फिर से इक्वेशन सॉल्व कर दिए हैं। ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज। पॉलिनोमियल हम लोगों ने देख लिया, फाइंड जीरोज देख लिया, जीरोज और ग्राफ ये भी टॉपिक को देख लिए, एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग भी देखकर आसानी से इजी पूर्वक समझ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और फ्रेंड को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए।